हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। इस पूरी दुनिया में सब अपनी रोज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई? वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ये हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता ही जा रहा है। कि यह जानने के लिए कि आखिरकार इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह हमारा अनंत ब्रह्मांड सब कुछ परमाणु से भी छोटे इस गोले के अंदर मौजूद है, समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दुनिया जिसे हम सब लोग जानते हैं, उन सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम से भी छोटे साइज का ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। करोड़वें हिस्से में ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब एनर्जी है, बिल्कुल प्योर एनर्जी। ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी, ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती और ये एनर्जी इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी के चलते मेटल का फॉर्मेशन हुआ। अरबों सब छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मेटल, मतलब कि वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है और जिससे आप बने हो, और दूसरा दूध था एंटी मेटल, जो मेटल का अपोजिट है, क्योंकि एंटी मेटल मेटल का बिल्कुल अपोजिट है और इसीलिए जब वो आपस में मिलते हैं एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मेटल एंटी मेटल से थोड़ा ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मेटल का गोला बच गया था और उसके विपरीत कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, तो इसीलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि इस गोले से पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी मेटल के गोले से हजारों और ग्रहों वाला ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मेटल के इस गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अपने अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं है, बल्कि यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटी के सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जिन्हें आप रात को अपने आसमान में देखते हो। ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे ग्रेविटी के चलते
सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगा। अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। इन गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी है और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था, स्पेस में तैर रहा था। हजारों साल के अंदर ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो बाकी की डस्ट थी वो ग्रेविटी के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच और भी प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बनने लगे। सभी एस्ट्रॉइड के टुकड़े जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं प्लैनेट्स के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसकी सतह एकदम सॉलिड थी। किसे पता कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें मेरा और आपका जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े जुड़कर आपस में एक प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम्स थे और वो भी आपस में मिलने लगे। जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में आपको बताया, वही घटना यहाँ पर भी हुई। बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत होने लगी। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना, एक बहुत ही तेज सोलर विंड इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और वही 8 ग्रह और बाकी के उपग्रह बच गए, जो कि साइज में बड़े थे। और हमारा सौरमंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहर बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। और अब सोलर सिस्टम के अंदर रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था। सोलर सतह वाले ग्रह मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, मार्स यानी कि मंगल ग्रह और आखिरी में अर्थ, हमारी प्यारी सी धरती। वो यही वो चीज है जिसकी इतनी बड़ी सतह पर से एक जगह बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म से पहले इस पूरे ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।